हेलो गाइस। मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है गाइस कि ये जो मैराथन क्लास है इसको हमने आईबीपीएस में कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स कैसा कि मैराथन क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कशन ही करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन किसका डिस्कशन करेंगे? आईबीपीएस एओ के 21 से लगा के 15 तक के, मतलब 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 है ना। तो जितने भी पेपर है ना, हम पेपर का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे विद ऑप्शन और उनका प्रॉपरली डिस्क्राइब करके गाइस, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक ना, वीडियो को देखिए प्रॉपरली, और जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा ना गाइस उसको आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए वहां पे, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम लोग बिगर देरी की गई सेशन का। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं गाइस। चलिए, तो 5 क्विज हमने देख लेते गए, 5 क्विज हमारे हो चुके थे यहाँ पे, है ना। ये आम्रपाली वाला लास्ट में हमने देखा था, कंप्लीट हो चुका था ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। कि आम्रपाली किसके क्रॉस से बनाया था? आपको बताया था आमदनी के क्रॉस से बनाया था, ठीक है। तो दशहरी और नीलम ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। और आम्रपाली का रिवर्स करोगे तो क्या बनता है, बताओ जल्दी। आम्रपाली का रिवर्स करते हो तो क्या बनता है? वहां पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका मलिका बनता है, ठीक है। उसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे, इस एक वेराइटी दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है पूषा नन्ना, है ना। पूषा नन्ना इज अ वेराइटी ऑफ पपाया, इज डेवलप्ड बाय, मतलब पूषा नन्ना पपाया की वेराइटी है जो किसके माध्यम से इसको डेवलप किया गया है। तो सबसे पहले गाइस ध्यान रखना है कि पूषा नन्ना जो होगा ये सुटेबल किसके लिए होती है? एचटीपी के लिए होती है। किसके लिए होगा? एचडीपी। एचडीपी क्या होता है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग। एचडीपी की यदि हम बात करेंगे तो एचडीपी क्या होता है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब क्या होगा कि बहुत ही पास पास लगाई जाएगी। अब देखो बहुत ही जब पास पास लगाया जाएगा तो इसका स्पेसिंग भी यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जब हम इसको एचडीपी में लगाते हैं तो गाइस इसको 1.25 इंटू 1.25 मीटर जो रहता है, इसको मीटर वर्ग है ना, इसमें हम लगाते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। 1 हेक्टेयर की यदि हम बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर में इसके फिक्स एकदम एक्यूरेट जो प्लांट होते हैं वो प्लांट कितने आते हैं? 6400 प्लांट इसके आते हैं। लेकिन एक वेरिएशन में आप लोगों को 6000 प्लांट भी दिया जाता है। तो 6000 प्लांट 6400, ध्यान रखना है 6000 और 6400 दोनों प्लांट रहेंगे गाइस। तो यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? 6400 होगा, क्योंकि वेरिएशन में 6000 वहां पे देगा तो 6000 नहीं लगाना है। सपोज दैट यदि 6400 नहीं देगा वेरिएशन में, फिर आपको 6000 दिया रहता है, तो डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 6000 वहां पे लगाइएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना गाइस कि पूसा नन्ना जो एक वैरायटी है, ये कैसी वैरायटी है? डायोसियस वैरायटी है। अरे कैसी वैरायटी बेटा? डायोसियस वैरायटी है। और ये भी ध्यान रखना डायोसियस के साथ साथ कि ये पोर्ट गार्डन के लिए भी सुटेबल होती है। पोर्ट गार्डन मतलब क्या होगा कि हमारा जो घर आंगन होता है, जिससे बागान वगैरह होते हैं, छोटे छोटे हमारे घर के बाहर जो गलियारा वगैरह होता है, वो एक छोटा सा आंगन होता है, तो वहां पे भी हम इसको लगाते हैं। गमले में भी लगा सकते हैं। तो इस कारण से इसको यहाँ पे क्या बोला? पोर्ट गार्डन के लिए सुटेबल होगा, ठीक है। तो जरूर इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। देखो एचडीपी से भी अभी इसको ध्यान रख सकते हो। जैसे एचडीपी में तो ऑलरेडी एचडीपी तो आपका आ ही जाता है। डी से यहाँ ध्यान रखना है, डी से क्या होता है? डायोसियस वैरायटी होता है। और पी से यदि हम बात करेंगे तो पी से क्या होता है? पोर्ट गार्डन होगा। मतलब एचडीपी में सारा आंसर छुपा है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, डायोसियस और पोर्ट गार्डन के लिए सुटेबल होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना गाइस कि ये एकमात्र ऐसी वैरायटी होती है पूसा नन्ना की जो, ध्यान रखना, एक तो म्यूटेशन के माध्यम, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? म्यूटेशन होगा, जो किसके माध्यम से डेवलप किया गया है? म्यूटेशन के माध्यम से इसको डेवलप किया गया है। और पूसा नन्ना गाइस ऐसे ध्यान रखना है कि एक एक्सट्रीमली डॉर्फ वैरायटी है। किसी वैरायटी है? एक्सट्रीमली डॉर्फ वैरायटी पूछेगा कि बताओ एक्सट्रीमली डॉर्फ वैरायटी कौन सी है? तो पूसा जो नन्ना होगा, पूसा नन्ना किसी वैरायटी है? एक एक्सट्रीमली डॉर्फ वैरायटी, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे जो सिलेक्शन तो नहीं आएगा, यहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कल आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज्ड हो जाता है बाय 2 सेल, तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे तो आंसर नहीं बनेगा। तो फाइनली जो आंसर यहाँ पे बनेगा गाइस आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा, मतलब पूसा नन्ना को म्यूटेशन के माध्यम से इसको डेवलप किया गया है, ध्यान रखना। और म्यूटेशन के बारे में जो बताया था, किसने बताया था? हुगो डी ब्रिज ने बताया था। इसको देख लेना कि म्यूटेशन के जो बारे में बताया था हुगो डी ब्रिज के द्वारा यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। म्यूटेशन क्या होगा कि जो डीएनए का सीक्वेंस होता है गाइस, अचानक क्या होता है, सडनली उसमें चेंजेस आता है, वो कहलाता है आपका म्यूटेशन कहलाएगा। तो इसको बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा गाइस, ये क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा कि टेस्ट डन टू आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पास्चराइजेशन, है ना। आगे हमने देखा, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पास्चराइजेशन क्या होगा। तो यदि इनकम्प्लीट होगा वहां पे, तो वहां पे कौन सा टेस्ट
हमको करना चाहिए कि पास्चुराइजेशन अभी वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या अल्कलाइन टेस्ट आएगा या एमबीआर टेस्ट आएगा, अल्कोहल टेस्ट आता है या सीओपी टेस्ट आता है, नन ऑफ दिस आता है। वीडियो को पॉज कीजिए फिर आंसर आप लोग दीजिए। तो गाइस यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, जो अल्कलाइन टेस्ट होगा, तो अल्कलाइन टेस्ट इसके लिए किया जाता है पास्चुराइजेशन यदि इनकम्प्लीट है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट आंसर होगा इसका, बहुत ही बढ़िया। रॉक फॉस्फेट की हम बात करेंगे, बताओ रॉक फॉस्फेट अप्लाइड करेंगे कौन सी सॉइल में इसको किया जाएगा, सलाइन सॉइल में किया जाता है, अल्कलाइन सॉइल में करेंगे, न्यूट्रल सॉइल में करते हैं या एसिडिक सॉइल में करेंगे। तो गाइस ध्यान रखना कि यहाँ पे हम रॉक फॉस्फेट की हम बात करेंगे तो रॉक फॉस्फेट का जो यूज किया जाता है वो एसिडिक सॉइल में किया जाता है ना। रॉक फॉस्फेट की हम बात करेंगे तो रॉक फॉस्फेट का यूज जो किया जाता है एसिडिक सॉइल में किया जाएगा। एसिडिक सॉइल की हम बात करेंगे तो ध्यान रखना कि 0 से 7 तक जो सॉइल होता है मतलब एसिडिक प्रेजेंट होता है, लेकिन 6 से 7 एसिड कम हो जाएगा। 6 से 7 पे भी एसिड रहेगा लेकिन एसिड बहुत ही कम मात्रा में रहता है। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट रहते हैं गाइस 6.5 से 7.5 पे ग्रो करेंगे। मोस्ट ऑफ जो प्लांट रहेंगे वो 6.5 से 7.5 पे क्या करते हैं, मतलब वहां पे ग्रो करते हैं। और 4.5 के नीचे यदि हम बात करेंगे, 4.5 के नीचे यदि जाते हैं तो ये क्या हो जाता है गाइस, एक्सट्रीमली एसिडिक हो जाती है। ध्यान रखना कि 4.5 से नीचे जो होता है एक्सट्रीमली एसिडिक, जहाँ पे हाइड्रोजन होता है, एल्यूमिनियम होता है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना यहाँ पे। बाकी रॉक फॉस्फेट के लिए देगा तो कौन से सॉइल में यूज करेंगे हम लोग, एसिडिक सॉइल में इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से ध्यान रखना। आगे भी हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। 9th नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मूंगा सिल्क इज रिलेटेड, मतलब मूंगा किससे रिलेटेड होगा, सोम या सोलू से होगा, केस्टर से होता है, अर्जुन से होगा, सोरिया रोबस्टा से होगा, टर्मिनेला टोमिस्टोसा से होता है। तो सबसे पहले का ध्यान रखना है कि जो मूंगा रेशम कीट होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या होता है, एंथेरिया एस्मेंसिस होता है। अरे क्या होता है, एंथेरिया एस्मेंसिस, लिख लो इसको अच्छे से, एंथेरिया एस्मेंसिस। ठीक है, एंथेरिया एस्मेंसिस होता है गाइस। और जो मूंगा रेशम कीट होता है ना, इसका कलर कैसा होता है, गोल्डन कलर का होता है। ये देखो आप लोग गोल्डन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये गोल्डन कलर का होगा और सबसे अच्छा माना जाता है मूंगा रेशम कीट जो होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइड ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइड ऑफ असम के नाम से किसको बोलते हैं हम लोग, तो प्राइड ऑफ असम के नाम से किसको बोलते हैं, मूंगा रेशम कीट को बोलेंगे। और मूंगा रेशम कीट का जो कलर होता है गाइस वो कैसा होता है, गोल्डन कलर का होगा। अरे कैसा होगा बेटा, गोल्डन कलर का होगा, इसको जरूर ध्यान रखना। अब यहाँ पे पूछा है कि मूंगा, जो मूंगा सिल्क वर्म होता है किसके ऊपर पाला जाता है। तो देखो सबसे पहली बात यदि हम यहाँ पे यदि हम बात करेंगे भाई, जो आपका इरी रेशम कीट होता है ना, एंथेरिया जो पेरिनी होता है वो केस्टर पे पाला जाता है, अर्जुन पे कोई दूसरा होता है, सोरिया रोबस्टा यहाँ पे नहीं दिया है, टर्मिनेला टोमिस्टोसा यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे मूंगा के लिए क्या आएगा कि सोम एंड जो सोलू जो प्लांट होता है, मूंगा जो रेशम कीट होता है इस पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे आश्रित रहता है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि सिल्क इज द प्रोरोगेटिव ऑफ इंडिया बिकॉज दिस आर फाउंड ओनली स्टेट असम, मतलब ये कहाँ पे पाया जाएगा, ओनली वन, सिर्फ असम में ही पाया जाता है। तो इस कारण से इसमें यहाँ पे क्या बोला, प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से जाना। अब इसका जो मतलब क्या रहता है गाइस कि इसमें अलग अलग स्टेज होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से बिलोंग करता है, एग होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, एडल्ट होता है। तो प्यूपा स्टेज में क्या होता है गाइस कि यहाँ पे हमको रेशा प्राप्त होगा, यहाँ पे है ना, प्यूपा स्टेज में हमको रेशा प्राप्त होगा। तो गाइस के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें स्टिपलिंग प्रोसेस क्या होता है। आई थिंक यू नो गाइस की स्टेपलिंग प्रोसेस और एक प्रोसेस क्या होता है, रीलिंग प्रोसेस होता है, कि स्टेपलिंग एंड रीलिंग प्रोसेस क्या होगा। तो क्या होता है कि जो कोकून वगैरह होता है, तो भाई हमको रेशा कैसे प्राप्त करते हैं, भाई कोकून को हम जब गर्म पानी में डालते हैं, उसको उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तब जाके क्या होता है, रेशा प्राप्त होगा। तो कोकून को गर्म पानी में डालना ये क्या कहलाता है गाइस, स्टेपलिंग कहलाएगा। और यहाँ पे जो टेम्परेचर कंसिडर किया जाएगा 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया जाएगा। तो कितना किया जाएगा, 95 से 97 जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, इसको ध्यान रखना। और यदि हम रीलिंग की भी हम बात करेंगे कि रीलिंग क्या होता है, तो कुछ गिर गया है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो कुछ गिर गया था, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
देखो स्टिपलिंग के लिए हम बात करेंगे कि स्टिपलिंग क्या होता है। स्टिपलिंग पे हम लोग थे, तो जब क्या होता है कोकून को गर्म पानी में जो उबाला जाता है गाइस, तो प्रोसेस कहलाता है स्टिपलिंग कहलाता है। आफ्टर स्टिपलिंग के जो बाद प्रोसेस किया जाता है वो रीलिंग प्रोसेस होता है। रीलिंग प्रोसेस के लिए हम बात करेंगे कि रीलिंग एक्चुअल में क्या होता है। तो गाइस क्या होता है कि जो आपका डाइड कोकून होता है, डाइड जो कोकून होगा, तो डाइड कोकून से रेसे को अलग करना ही क्या कहलाता है, रीलिंग कहलाता है ना। अब देखो गाइस यहाँ पे देखो मूंगा का यहाँ पे सोमू और सोलू प्लांट दिया है। तो जो सोम प्लांट होता है तो उसका यहाँ पे बोटनिकल नेम दिया गया है पर्सिया बॉम्बेसिना, इसका नाम दिया गया है। और सोलू का यहाँ पे नाम दिया गया है लिटरेशा मोनोपेटेला, इसका यहाँ पे नाम दिया गया है गाइस। तो ध्यान रखना यहाँ पे इस बोटनिकल नेम को भी ध्यान रखना, हो सकता है कि अगली बार आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है गाइस, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो फर्स्ट होगा गाइस, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर ले अच्छे से, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा यहाँ पे। चलिए आगे हम बात करेंगे 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे टिलेज के बारे में बताया गया है कि इन एडवांस्ड मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज की जो एडवांस मेथड होता है, प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड, मतलब प्राइमरी टिलेज को पूरी तरीके से अवॉइड किया जाएगा, थोड़ा सा भी वहां पे प्राइमरी टिलेज नहीं किया जाएगा गाइस। अब देखो क्वेश्चन यही से पकड़ में आ जाता है कि जब आप प्राइमरी टिलेज वहां पे नहीं करोगे, और क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी टिलेज इज रिड्यूस्ड टू रो जोन, मतलब हम रो और सीड बेच जब प्रिपेयर करेंगे तो सेकेंडरी टिलेज को हम वहां पर रिड्यूस कर देंगे, लेकिन प्राइमरी टिलेज हम लोगों को नहीं करना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं करना है। तो प्राइमरी टिलेज नहीं करोगे तो सिंपल ऑप्शन है यहाँ पे, सिर्फ ऑप्शन का बनेगा आप लोगों का जीरो, जो टिलेज होगा जीरो टिलेज होगा। जीरो टिलेज में कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, डायरेक्ट क्या होता है क्रॉप को सो कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड जीरो टिलेज। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जीरो टिलेज के जो फादर कहलाएंगे, वो फादर कौन कहलाते हैं यहाँ पे, जीरो टिलेज के फादर जो कहलाते हैं यहाँ पे जेथ्रो टूल कहलाएंगे, ध्यान रखना। जेथ्रो टूल कौन इसके फादर है। लेकिन पूछेगा कि जीरो टिलेज जो टर्म दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो जीरो टिलेज जो टर्म दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ट्रिपलेट के द्वारा दिया था। अरे किसके द्वारा दिया गया था, ट्रिपलेट के द्वारा जो टर्म दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, यहाँ पे जीरो टिलेज यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर या क्लाउड क्राउड या लैंड लेवर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बताइए आप लोग आंसर, इसमें से कौन सा होगा कि जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखना है कि जो रोटावेटर होता है, तो रोटावेटर प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो टिलेज इंप्लीमेंट होगा इन सभी के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए हम बात करेंगे तो ये इन सभी के अंतर्गत आएगा, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विच इज द अमंग फ्लाविंग इज द ड्रॉट ब्रीड केटल, मतलब केटल की ऐसी कौन सी ब्रीड है कि जो ड्रॉट ब्रीड है। लेकिन क्या होता है काऊ की होगी यहाँ पे, लेकिन ये लेस मिलकर होती है, बट इसके जो बुल्स वगैरह होते हैं, बुल्स कैसे होते हैं, बेस्ट होते हैं कार्ट एंड फील्ड पर्पज के लिए, मतलब बैलगाड़ी में चलाने के लिए और फील्ड के लिए क्या माने जाएंगे, सबसे बेस्ट ये माने जाएंगे यहाँ पे। तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसी कौन सी ब्रीड होगी, थारपारकर है, कृष्णावली है, रेड सिंधी है, साहिवाल है या गिर है। तो क्या ध्यान रखना अलग अलग होता है, जैसे नागौरी होता है, हेली नागौरी होता है, हेलीकर होता है, अमृत महल होता है, कृष्णा बेली होती है। तो ये किसके लिए होती है, प्रॉपरली डॉट पर्पस के लिए होती है, मतलब काउ जो होता है मतलब मिल्क तो यहाँ पे लेस होता है, बट इनके बुल है ना गाइस सबसे अच्छे माने जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा गाइस, ये क्या होगा, सबसे अच्छा आंसर होगा, है ना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, कृष्णा वैली एक डॉट के लिए, बाकी लिख लेना आप लोग, नागौरी, हेलिकर, अमृत महल, होलीकर और कृष्णावेली, ये जो होगा ये किसमें आता है, आते गाइस ब्रॉड ब्रीड के अंतर्गत ही आएंगे यहाँ पे। खिलाड़ी भी ध्यान रख लेना, कंगना भी ध्यान रखना, अम्bre जो है ना, इस प्रकार से जो होगा यहाँ पे। तो सारे जो ब्रीड वगैरह यहाँ पे पता है, आप लोग उसको वीडियो को पोस्ट करके बढ़िया से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रिकेट बाल एंड काली पट्टी, है ना, क्रिकेट बाल और काली पट्टी किसकी वैरायटी है। तो ध्यान रखना गाइस कि क्रिकेट बाल, अच्छा क्रिकेट के बाल जैसे इसमें क्या दिखेगा बताओ, गोल गोल क्या दिखेगा, बेल क्रिकेट के बॉल जैसा होता है क्या, बेल नहीं होता है, तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे। गोवा आई थिंक हो सकता था, बट गोवा इसका आंसर नहीं होगा, पियर प्लम को भी इसको भी हटा दो यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सपोटा जो होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रेस सपोटा, 26 इसमें क्रोमोसोम पाए जाएंगे, और ध्यान रखना ये सपोटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं।
गैस सपोर्टा के अंतर्गत ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लेना। पूछा जाता है कि सपोर्टा का जो प्रोपागेशन होगा किस माध्यम से किया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोपागेशन इनार्चिंग के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें अलग अलग रूट स्टॉक होते हैं। रूट स्टॉक कौन कौन से होते हैं, जैसे खिरनी, देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खिरनी, एडम्स एप्पल, एडम्स, खिरनी, एडम्स एप्पल, महुआ, महुआ एंड मीटरी, है ना। ये चार रूट स्टॉक इसके सबसे बेस्ट माने जाएंगे। और एक और होता है गाइस, रयान भी होता है। रयान का भी पूछा जाता है कि बताओ जो रयान होगा, रयान एक किसका रूट स्टॉक होता है। तो रयान जो रूट स्टॉक होता है गाइस, ये किसका होता है, यहाँ पे सपोर्टा का ही होगा, जो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो जरूर इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। और सपोर्टा के लिए हम बात करेंगे तो जो इनार्चिंग होता है, इनार्चिंग प्रोपागेशन मेथड यहाँ पे किया जाएगा। बट स्पेशली यदि पूछेगा बताओ कि रयान के लिए कौन सी मेथड की जाएगी, स्पेशली रयान के लिए प्लांट प्रोपागेशन, तो रयान रयान जो होता है इसके लिए करते हैं सॉफ्टवुड कटिंग करते हैं। सॉफ्टवुड कटिंग, ध्यान रखना कि सॉफ्टवुड जो कटिंग यदि पूछेगा कि सॉफ्टवुड कटिंग किसमें किया जाएगा, तो स्पेशली सपोर्टा के अंतर्गत एक रूट स्टॉक होता है जिसका नाम क्या होता है, रयान। तो रयान के लिए क्या होता है, बेस्ट पॉपुलर होता है ना। तो इसको लिख लीजिएगा जितनी मैं आपने वेरायटी बताई। बाकी यहाँ पे क्रिकेट बॉल, काली पट्टी, ये किसकी वेरायटी है, सपोर्टा की है। गुत्थी भी होता है, गुत्थी भी इसी की वेरायटी है यहाँ पे, है ना। छतरी की हम बात करेंगे, छतरी भी इसी की वेरायटी है यहाँ पे, तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरायटी है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें बताइए एडम्स एप्पल, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे कि विच सॉइल एमेलियोरेट इज यूज्ड, सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो सोडिक सॉइल होता है इसको हम अल्काली सॉइल भी बोलेंगे। अरे क्या बोलते हैं, अल्कलाइन सॉइल भी इसको हम बोलेंगे। अल्कलाइन के साथ साथ ये भी ध्यान रखना गाइस कि जो सोडिक सॉइल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्लैक सॉइल भी इसको हम बोलते हैं, सॉरी ब्लैक अल्कलाइन सॉइल भी बोलेंगे। एक व्हाइट अल्कलाइन होगा, एक ब्लैक अल्कलाइन होगा। तो व्हाइट किसको बोलते हैं, सेलाइन को बोलेंगे। और ब्लैक अल्कलाइन पूछेगा तो ब्लैक अल्कलाइन भी सोडिक का नाम ही होता है, और इसको अल्कलाइन सोइल भी यहाँ पे बोलेंगे। तो इसको सुधारने के लिए यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, यदि आपको इसको रिफॉर्म करना है, इसको अमेंडीमेट करना है, क्या जिप्सम का यूज करोगे, अमोनियम सल्फेट का यूज करोगे, लाइम का यूज करोगे, आयरन पायरेट का यूज करोगे, या अमोनियम नाइट्रेट का यूज करोगे। गाइस ध्यान रखना सबसे अच्छा ऑप्शन, इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे जिप्सम। देखो जिप्सम इन्हें सबसे अच्छा माना जाता है। सपोज दैट यहाँ पे जिप्सम नहीं होता और कोई अदर ऑप्शन होता, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या लगाते, आयरन पायराइट लगाते। ध्यान रखना कि जिप्सम ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आप क्या लगाते हैं, आयरन पायराइट, क्योंकि आयरन पायराइट भी अच्छा माना जाता है। बट यहाँ पे जिप्सम में दिया है। लेकिन मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है गाइस कि अल्कलाइन सॉइल जो होता है आपका सोडिक सॉइल होता है। तो सोडिक सॉइल को सुधारने के लिए जिप्सम लेना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिप्सम जो होगा, जिप्सम सबसे अच्छा माना जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जिप्सम होगा। गाइस ध्यान रखना है जिप्सम का फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, CaSO4.2H2O होता है। और जिप्सम में जो सल्फर का परसेंट होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 18% होता है। और कैल्शियम जो पाया जाता है कितना पाया जाएगा, 23 से 29% इसमें क्या पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाता है ना। आपको पता है गाइस कि जो जिप्सम होगा सबसे अच्छा ग्राउंडनट की फसलों के लिए भी सबसे बेस्ट माना जाता है जिप्सम, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम भी होता है, सल्फर भी होगा। तो कैल्शियम क्या करेगा कि ग्राउंडनट में जो पॉपकोड होता है ना, पॉपकोड को वहां पे रोकने का काम करता है। आपने सुना होगा कि ग्राउंडनट में एक डिसीज होता है पॉपकोड, तो पॉपकोड किस कारण से होगा, तो ग्राउंडनट में जो पॉपकोड होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। अरे किस कारण होगा, कैल्शियम की कमी के कारण ग्राउंडनट में क्या होता है, पॉपकोड डिसीज होगा। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना गाइस कि जिप्सम जो होता है, जिप्सम सबसे अच्छा यहाँ पे माना जाएगा। बाकी आप लोग ध्यान रखना, यदि पूछेगा कि आपका एसिड सॉइल होता है, तो एसिड सॉइल को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो जो एसिड सॉइल होती है, तो एसिड सॉइल को सुधारने के लिए हम लोग लाइम का यूज करोगे। यदि पूछेगा सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए, तो सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए सबसे अच्छा वैसे माना जाता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट सबसे अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे अमोनियम सल्फेट हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ ओदर यदि हम बात करेंगे तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, इस लीचिंग होता है। लीचिंग क्या होता है, हम बात करेंगे कि रिमूवल ऑफ साल्ट एंड मिनरल फ्रॉम रूट जोन विथ वाटर, है ना। रिमूवल ऑफ मिनरल एंड साल्ट फ्रॉम रूट जोन विथ वाटर, मतलब रूट मतलब क्या होगा कि वाटर के साथ रूट जोन से डायरेक्ट मिनरल उनका बाहर चले जाना, ये कहलाता है गाइस लीचिंग कहलाता है। तो लीचिंग ध्यान रखना कि आपके सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए सबसे अच्छा लीचिंग माना जाएगा। और कभी भी ध्यान रखना कि गाइस सेलाइन सॉइल को सुधारने के लिए हम जो जिप्सम
सलाइन सॉइल को सुधारने के लिए यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पे जिप्सम हम लोगों को नहीं यूज करना चाहिए। जिप्सम का ओनली वन यूज होगा गाइस, वो सोडिक सॉइल में ही यहाँ पे किया जाएगा, अदरवाइज किसी भी सॉइल में इसका यूज नहीं किया जाएगा। बाकी लाइम को आपको बता दिया, लाइम का यूज किसमें करते हैं हम लोग, एसिड सॉइल में इसको सुधारने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, इस लाइम का फार्मूला जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, CaO देता है, ऐसा देगा वो, है ना, कभी कभार इस प्रकार से भी यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो गाइस क्या होता है आज का हमारा क्यूज, आज हमने 14 क्वेश्चन डिस्कशन किए है ना, करीबन 9 क्वेश्चन आज हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्कशन किए है ना। तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए, प्रॉपर्ली जो चीजें एक्स्ट्रा बताई जा रही है उसको भी ध्यान रखना गाइस, है ना। तो ये प्रॉपर्ली सेशन जो रहेगा पूरा 45 डेज के लिए मैंने रखा है और पूरा कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। तो देखो इससे फायदा ये है कि जो बच्चे एएफओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी फायदा है ये गाइस, और आप लोगों के लिए सीरीज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप लोगों को टारगेट भी होगा बहुत सारे लोगों का एएफओ का, और किसी का भी सीयूटी का टारगेट भी। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना गाइस, मैराथन क्लास में आप लोगों की दो चीजें आप लोगों की यहाँ पे कवर अप हो रही है। ये बैंकिंग के प्रिपरेशन हम लोग 21 से जाएंगे तो 15 तक हम प्रीवियस पूरा डिस्कशन करेंगे, ये गारंटी मेरी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए क्या होता है हमारा सेशन इतना कंप्लीट होता है गाइस। ठीक है, और यदि आपको और भी कोई से लगता है कि इस चीज पे वीडियो बने तो आप लोग मेरे को बताइए गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना, नीचे कमेंट में बताना, है ना, पर्सनली मैसेज नहीं, कमेंट में बताना, ताकि मैं वही से रीड करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।